जय 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 प्रभुपाद, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो गौर भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो राजा को स्वप्न आया था, तो वही स्वप्न का वृत्तांत अभी चल रहा है। उसी दिन जब अंतिम यज्ञ किए जा रहे थे, तो समुद्र में स्नान करने गए कुछ लोग लौट कर आए। वे राजा के सामने आकर ऊंचे स्वर में बोले, महाराज, हमने अभी अभी समुद्र की लहरों में एक अद्भुत लाल वृक्ष को प्रवाहित होते हुए देखा है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, हमें बहुत दूर से ही इसकी मधुर सुगंध का पता चल गया और वह असाधारण आभा से प्रदीप्त था। निकट से देखने पर हमें इस पर भगवान विष्णु के संकेत चिन्ह दिखे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि इसका क्या अर्थ है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, पिछली रात भगवान ने स्वयं आपको दर्शन दिए थे, परंतु आज दूसरे बहुत से लोगों ने भी उन्हें देखा। सभी पतित बद्धात्माओं के कल्याण हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं को काष्ठ से गढ़े गए स्वरूप में प्रदर्शित करेंगे। चाहे भगवान अपने स्वयं प्रकट हों अथवा अपने श्री मूर्ति रूप में हों, दोनों में उनकी शक्ति समान होती है। यही बात ध्यान में रखो, भगवान में और भगवान की मूर्ति में समान शक्ति है। श्री मूर्ति के रूप को अर्च विग्रह कहा जाता है। इसका अर्थ भगवान के उस रूप से है जिसे सामान्य लोग आसानी से सराह सकते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से चिन्मय भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। उन्हें ना तो हमारी इन आँखों से देखा जा सकता है और ना ही हमारे इन कानों से सुना जा सकता है। हम भगवान को उसी सीमा तक जान सकते हैं जिस सीमा तक हम उनकी सेवा में समर्पित हैं या जिस सीमा तक हम पाप से मुक्त हैं। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। ये बात जगन्नाथ कथा में जगन्नाथ जी की कृपा से आ रही है। हम भगवान को उसी सीमा तक जान सकते हैं कि सीमा तक
जिस सीमा तक हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। अगर हम पूर्ण समर्पित हैं भगवान की सेवा में तो हम पूर्ण रूप से भगवान को जान सकेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, अनेकों वैष्णव हुए। या जिस सीमा तक हम पापों से मुक्त हैं, अगर हमारे शर्म पर पाप हैं तो हम पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान पाएंगे। अगर जिस सीमा तक पापों से मुक्त हो गए हैं उस सीमा तक हम भगवान को जान सकते हैं, उनके निकट आ सकते हैं। यद्यपि हम लोग पाप मुक्त नहीं हैं, परंतु फिर भी कृपावश भगवान मंदिर में अपने अर्च मूर्ति में आते हैं। ये भी बड़े विचारने की बात जगन्नाथ कथा में आ रही है। हम सब लोग जो हैं पापों से मुक्त नहीं हैं, लेकिन भगवान कृपा करके विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी कृपावश, ये उनकी कृपा है, क्योंकि भगवान हमको नहीं चाहते कि हम नरकों में जाएं और वहाँ सड़ें और दुखी रहें। भगवान कृपावश मंदिर में अपने अर्च मूर्ति में आते हैं, मूर्ति में आ जाते हैं भगवान, जिससे हम सबको उन्हें देखने का अवसर मिल सके। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वे अपने अर्च रूप के द्वारा हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान है भगवान, और अपनी मूर्ति के द्वारा वो सेवा स्वीकार कर सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी के लेक्चर में भी कह रहे हैं। नारद जी आगे बोले, आप सभी समुद्र तट पर जाकर स्नान कीजिए और उसके बाद तैर कर आए हुए वृक्ष को यहाँ महादेव महावेदी तक लाने का प्रबंध कीजिए। भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का आगमन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलराम भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। यज्ञ में एकत्रित सब लोग इस असाधारण वृक्ष के बारे में सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए तुरंत ही समुद्र की ओर चल पड़े। जब हमारे भगवान विग्रह रूप में यहाँ आए थे, गौर राधा कृष्ण, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, नृसिंहदेव, प्रहलाद महाराज, तो हम नीचे सड़क पे यहाँ के भक्त लोग कीर्तन करते हुए भगवान को लेने गए थे। बड़ा सुंदर दृश्य था। भगवान यहाँ विग्रह रूप में साक्षात आए हैं। अब देखो, जब भगवान यहाँ पधारे, नृसिंह भगवान, तो इन्होंने यहाँ एक माता को दर्शन दिए। उस समय भगवान अभी बंद थे, खुले नहीं थे, अभी उनकी स्थापना नहीं हुई थी। बक्से से भगवान निकले और यहाँ चक्कर लगाया, कहाँ सब ठीक है, फिर विग्रह रूप में जाके बक्से में चले गए। जैसे ये भगवान आए, इन्होंने उग्रवाद, देखो उग्रवादियों ने बड़ा ही अनर्थ कर रखा था, बड़े लोगों को मार रहे थे। जैसे नृसिंह भगवान यहाँ आए, उग्रवादी यहाँ रहते थे, वहाँ भूकंप आया, अनगिनत उग्रवादी मार दिए, उनके ट्रेनिंग कैंप खत्म कर दिए, उनके अस्पताल खत्म कर दिए। ये हमारे भगवान ने साक्षात बताया था। तो समुद्र में स्नान करते हुए राजा इंद्रद्युम्न को ऐसा लगा मानो वे अमृत में स्नान कर रहे हों। पटु ब्राह्मणों के निर्देश पर राजा ने वैदिक विधि विधान अनुसार उस पवित्र वृक्ष की पूजा की। वाद्य यंत्रों से तुमुल नाद ने संपूर्ण गगन को गुंजारित कर दिया और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, फूल बरसने लगे आकाश से। राजा ने वृक्ष को
पानी से बाहर निकालने और उसे महान वेदी के पवित्र आसन तक ले जाने का प्रबंध किया। महाराज अपने सैनिकों और हाथियों की सहायता से उस लाल वृक्ष के तने को समुद्र से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। अनेक हाथी और बलवान पुरुष, यहाँ तक कि उनकी समस्त सेना भी मिलकर उस तने को समुद्र से बाहर निकालने में असमर्थ रही। पुनः आकाशवाणी हुई, मेरे पुराने सेवक दैत्यापति विश्वासु और उसकी पुत्री ललिता तथा उसके दामाद विद्यापति को बुलाओ। देखो, भगवान जब कृपा करते हैं नामों से अपने भक्तों को बुलाते हैं। विश्ववासी जो दैत्यपति जो उनकी सेवा करते थे नील माधव की, और उनकी पुत्री ललिता जिसने विद्यापति जी से विवाह किया था, उनको बुलाओ भगवान कहते हैं। एक ओर से मुझे विश्ववासु उठाएगा और दूसरी ओर से ब्राह्मण विद्यापति तथा उसकी पत्नी ललिता मेरे लिए एक स्वर्ण रथ लाओ, मैं सहज ही बाहर आ जाऊंगा। दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के रूप में भगवान ये कह रहे हैं, रथ लाओ मैं आसानी से बाहर आ जाऊंगा। बाकी उन्हें प्रयास किया, फेल हो गए सारे। अभी भगवान विश्ववसु जो भगवान के विरह में बड़े दुखी थे, विद्यापति जी को भगवान नील माधव ने दर्शन दिए थे और ललिता माता उसमें निमित्त बनी थी। उन्होंने अपने पिता को कहा था कि मेरे पति को भगवान के दर्शन कराओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। महान आत्मा थी। तो भगवान कहते हैं मैं सहज में उठ जाऊंगा। और तब तुम विग्रह का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा का आयोजन करना। महाराजा इंद्रद्युम्न ने विश्ववसु विद्यापति तथा ललिता से समुद्र के जल में जाकर वृक्ष के तने को निकालने के लिए निवेदन किया। वे तीनों स्वयं को वृक्ष के तने को उठाने में अक्षम मानते हुए नील माधव से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे। जय जगन्नाथ, जय नील माधव, जय नील माधव, हम पर कृपा वर्षण कीजिए, कृपा कीजिए और कृपा पूर्वक पधारिए। भगवान नील माधव की कृपा से तीनों ने सरलता से उस तने को उठाकर स्वर्ण रथ पर रख दिया। इतना बड़ा जो कहीं से उठा, तीनों ने उठा लिया। ये भगवान की कृपा है। और तत्पश्चात उस रथ को बड़ी गम मुहाना से वर्तमान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में थोड़ी दूर पर ही स्थित कर स्थान पर लाया गया। जब वृक्ष अपने स्थान पर पहुंचा गया तो भगवान को समर्पित राजा ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके वृक्ष का पूजन किया। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, विग्रह कौन सा स्वरूप धारण करेंगी और इसकी रचना कौन करेगा? नारद मुनि ने मंद मंद मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रभु लीला अर्चनीय अवर्चनीय है। भगवान की लीला का कौन वर्णन कर सकता है? नारद जी महाराज कह रहे हैं अवर्चनीय है। कौन जानता है कि वे कैसे अवतार लेंगे? अर्च विग्रह भगवान का अवतार कैसे वो बनेंगे, कौन जानता है? तो एक भजन अभी आपको सुनाएंगे। भजन तो ये भजन बड़ा अच्छा है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। सब लोग बोलने का प्रयास करो। तुम प्रेम का सागर
हो भगवन, और हम सब प्रेम के हैं प्यासी। तुम प्रेम का सागर हो भगवन, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। पर कौन से प्रेम की बात करें, पर कौन से प्रेम की। हे कृष्ण तुम्हारी लीला से, हे कृष्ण तुम्हारी प्रेम के सागर हो भगवन, तुम प्रेम के। बोलो सारे, आवाज निकालो। और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। इस प्रेम के चश्मे से निकली, इस प्रेम के चश्मे छोटी भी बड़ी भी धाराएं, छोटी भी। एक प्रेम था तुमको गोपियों से, एक प्रेम था तुमको सखियों से, एक प्रेम था तुमको राधा से, एक प्रेम। तुम प्रेम का सागर हो भगवन, तुम का सागर हो भगवन, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। एक प्रेम सुदर्शन चक्र से था, एक प्रेम था तुमको मुरली का, एक प्रेम था तुम था प्रेम सखाओं से तुमको था, प्रेम सखाओं से तुमको एक प्रेम था भक्त सुदामा से। इस तुम प्रेम का सागर हो भगवन, तुम और हम सब प्रेम के हैं प्यासे, और हम वसुदेव के घर में जन्म लिया वसु, और नंद के लाल कहाए थे, और नंद के लाल था देव की माता भी प्यारी थी, देव की माता भी प्यारी। एक प्रेम था मात जसोदा से, एक तुम प्रेम का सागर ओ भगवन, तुम प्रेम का सागर, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे।
घर में माखन के चोर बने घर। आवाज निकालो। और साग विदुर के घर खाया और था गौओं से भी प्रेम तुम्हें था, गौओं से भी प्रेम। और प्रेम था यमुना मैया से, और प्रेम तुम प्रेम का सागर हो भगवन, तुम प्रेम का सागर। और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। नंदगाम की गलियां सुंदर थी, नंद गोकुल की चरागाहें प्यारी, गोकुल की चरागाहें। एक प्रेम था बरसाने से तुम्हें, एक प्रेम। कपड़े जो छुपाए सखियों के, कपड़े तुम प्रेम का सागर हो भगवन, तुम प्रेम का सागर। और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। वो भी एक प्रेम तुम्हारा था, जो भी जब चीर भड़ाया लाज रखी, जब चीर बै प्रेम था नारी रक्षा से, बै प्रेम था नारी रक्षा से। था अर्जुन से भी प्रेम तुम्हें था, अर्जुन भीष्म भी भक्त तुम्हारे थे। जो सेना अपनी कटवा दी, जो सेना था प्रेम तुम्हें एक सेना से, था प्रेम तुम्हें। ये प्रेम के पाती जकसा, ये प्रेम के पादिर तेजक सा। तुम प्रेम का सागर हो भगवन, तुम और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। ये प्रेम के पातर बंदी जग था, ये प्रेम के पातर बंदी जग था। पर कौन है छोटा कौन बड़ा, पर कौन फिर कौन सा प्रेम
छिपा मांगू, फिर कौन सा प्रेम छिपा मांगू। मैं अपने कृष्ण कन्हैया से, मैं अपने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो यहाँ पर शब्द हैं, इस प्रेम के चश्मे, धारा यानी कि चश्मा कहते हैं, जो बोलियों में पानी यहाँ बहुत होता है जगह जगह। प्रेम के चश्मे से निकली छोटी भी बड़ी भी धाराएं। कोई बड़े प्रेमी हुए आपके, कोई छोटे हुए, कई धाराएं निकली। एक प्रेम था तुमको सखियों से, एक प्रेम था तुमको राधा से। राधा रानी का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है कृष्ण भगवान से। सखियों का भी प्रेम है, पर राधा जी के प्रेम की कोई तुलना नहीं। तो लेखक लिख रहे हैं कि तो आप प्रभु प्रेम के सागर हो और हम सब प्रेम के प्यासे हैं। तो भगवान से उनका प्रेम मांगना है ताकि हमारा ये जीवन सफल हो जाए। कृष्ण प्रेम से जीवन सफल होगा, माया के प्रेम से, बुराइयों के प्रेम से जीवन विफल है, ये याद रखो। राजा ने वृक्ष से, अभी देखो ये भजन इसलिए आपको सुनाया कि भगवान किसी से नहीं उठ रहे, हाथी लगे हैं, वो अपना दारू ब्रह्म वृक्ष के तने के रूप में भगवान आए हैं। उनमें शंख चक्र गदा पद्म, समुद्र में आए हैं भगवान अपनी इच्छा से। भगवान ने कहा नहीं, ललिता को बुलाओ, विश्ववसु को बुलाओ और विद्यापति को बुलाओ। विद्यापति जी बड़े भाग्यशाली, उनको भी दर्शन हुए राधा मील बादुम के। और विश्ववसु उनकी सेवा करते थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, विद्यापति ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान तो भाव और प्रेम के भूखे हैं। वो किसी से भी सेवा स्वीकार करेंगे जिसके अंदर भाव होगा। तो भगवान उन तीनों को बुलाया और भगवान बड़ी आसानी से उठ गए। राजा ने वृक्ष के उस तने को एक विशाल कक्ष में रख दिया और उड़ीसा के सभी शिल्पकारों को आमंत्रित कर कहा, जो भी इस तने से श्री विग्रह का निर्माण करेगा वह अपार धन संपत्ति का अधिकारी होगा। बहुत से प्रसिद्ध शिल्पकार श्री विग्रह का निर्माण करने आए, किंतु जैसे ही उनके लोहे आदि की साधारण औजार लोहे से भी कठोर उस लकड़ी को स्पर्श करते, उसी क्षण में सभी औजार छिन्न भिन्न हो जाते, टूट जाते। भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो रही हैं, सब लीला आ रही हैं उनकी। यह देखकर राजा गहरी सोच में पड़ गया, ऐसा कौन है जो इस लकड़ी से भगवान के अलौकिक रूप को तराशना जानता है। भला वह कौन सा कलाकार है जिसमें इस कार्य को करने की योग्यता है। उन्हें फिर से एक आकाशवाणी सुनाई दी, इस पवित्र दारू काष्ठ का लकड़ी को, दारू कहते हैं काष्ठ या लकड़ी को, इस समय ढक दें। भगवान के उचित रूप को दर्शाने के लिए शीघ्र ही एक बढ़ई अपने औजारों के साथ प्रकट होंगे। उन्हें पूर्ण एकांत प्रदान करना होगा। जब तक मूर्ति को गढ़ने बनाने में का कार्य जारी रहेगा, तब तक वाद्य यंत्र बजाना जारी रखें, जिससे कोई भी व्यक्ति काष्ठ पर औजारों के टकराने की ध्वनि ना सुन सके। काष्ठ को काटने और छिलने की ध्वनि सुनने वाले व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसकी भावी पीढ़ियां भी उसके इस अपराध का कष्ट भोगेंगी। महावेदी के पास सबका प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी नियम भंग होगा तो संपूर्ण रज
और राजा को उसका दंड भोगना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में एक वृद्ध किंतु सुंदर ब्राह्मण वहां पहुंचा। और वह बोला, मेरा नाम महाराणा है, मैं अत्यंत कुशल शिल्पी हूं और निश्चय ही मैं ही विग्रह का निर्माण कर सकता हूं। वास्तव में भगवान नील माधव या जगन्नाथ देव स्वयं ही उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। उसे वह सब सुविधाएं प्रदान की गईं जिनका वर्णन आकाशवाणी ने किया था। वह ब्राह्मण पुनः बोला, मैं श्री विग्रह का निर्माण 21 दिनों में कर दूंगा, परंतु आपको यह वचन देना होगा कि जब तक इस भवन का द्वार बंद ही रहेगा और भीतर केवल मैं अपने औजारों के साथ रहूंगा। 21 दिनों के बाद मैं यह द्वार खोलूंगा, तब तक आप लोग श्री विग्रहों के दर्शन कर सकेंगे और तत्पश्चात उन्हें मंदिर में स्थापित कर उनकी सेवा अर्चना कर सकेंगे। यदि किसी ने 21 दिन से पहले ही द्वार खोल दिया तो मैं कार्य को अधूरा ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, मैं आपके निर्देश का अवश्य ही पालन करूंगा। कार्य आरंभ करने से पहले बड़े ही मुस्कुराया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इस दारू से उन्हीं रूपों को निर्माण करूंगा जिन्हें आपने स्वप्न में देखा था। यह कहकर ब्राह्मण ने अपने औजारों के साथ कक्ष में प्रवेश कर भीतर से द्वार बंद कर लिया। एक एक दिन बीतता गया और लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई। हवा में असाधारण सुगंध भर गई और आकाश से स्वर्ग में खिलने वाले पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंगा के मधुर जल की फुहारों से पूरा वातावरण शीतल हो गया। देवी देवता और ब्राह्मण निरंतर सुंदर स्तुतियां गाने लगे। 14 दिन के बाद कोई भी शब्द ना सुनाई देने के कारण महाराजा इंद्रद्युम्न चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि ब्राह्मण ने 14 दिनों से ना तो कुछ खाया है, ना ही पानी ही की एक बूंद तक भी पी है। कहीं उसके प्राण तो नहीं छूट गए। राजा के प्रधानमंत्री ने उन्हें परामर्श देते हुए कहा, महाराज, अभी द्वार मत खोलिए, इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है। इसे 21 दिन पूरे होने पर ही खोलना उचित है। किंतु रानी गुंडीचा, महाराजा प्रद्युम्न इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थी, बोलो गुंडीचा माता की। रानी गुंडीचा आग्रह करने लगी, यदि वह आपके द्वार ना खोले जाने के कारण से ही मर गया तो हमें ब्राह्मण की हत्या का दोष लगेगा। अतः कृपया शीघ्र ही द्वार खोल दीजिए। ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अनिष्ट की आशंका से द्वार खोलने की इच्छा न होने पर भी रानी के बार बार आग्रह करने पर महाराजा इंद्रद्युम्न अपने सैनिकों से बलपूर्वक द्वार को खुलवाकर अंदर प्रवेश कर गए। कक्ष में ब्राह्मण को ना पाकर, ब्राह्मण अदृश्य हो गए, अंदर नहीं है, ना पाकर
महाराज के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा भाई ब्राह्मण कहाँ गए, अंदर है ही नहीं। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव प्रभु, श्री सुभद्रा देवी, श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के विग्रह भी वहाँ अस्पूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। उनके नेत्र और नासिकाएं गोलाकार की थीं, उनकी भुजाएं आदि ही थीं, हाथ और पैर भी नहीं थे। किसी एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार या संभवतः अन्य किसी ब्रह्मांड की लीला के अनुसार जब महाराज ने द्वार खोला तो ब्राह्मण को अंदर देखा। महाराज को देखते ही ब्राह्मण ने कहा, अभी तो केवल 14 दिन ही बीते गए, आपने अभी से द्वार क्यों खोल दिया? विग्रहों की पूर्ण करने के लिए मुझे 7 दिनों की और आवश्यकता थी। संभवतः भगवान श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ होगा, नहीं तो आप भीतर नहीं आते और मैं बिना किसी बाधा के इन शिव विग्रहों को पूर्ण कर पाता। यह कहकर वह ब्राह्मण शिल्पीकार अदृश्य हो गया। उस समय महाराज और उनके कर्मचारियों को आभास हुआ कि वह ब्राह्मण साधारण शिल्पकार नहीं था, वह तो स्वयं श्री जगन्नाथ देव ही थे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान की श्री विग्रहों को असंपूर्ण देखकर महाराजा इंद्रदुम्न रोने लगे और अपने हृदय की पीड़ा को प्रधानमंत्री को बताते हुए बोले, अपने वचन को तोड़कर मैंने जघन्य अपराध किया है, मेरे लिए प्राण त्याग देना ही उचित है। राजा उस समय अपने आप को अपराधी मानते हुए प्राण त्याग करने का संकल्प लेकर कुश शैया पर लेट गए। तभी आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने राजा को आदेश देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इस प्रकार दारू ब्रह्म आकर मैं ही श्री पुरुषोत्तम नाम से श्री नीलाचल में नित्य अधिष्ठित हूँ। इस प्रपंच संसार में मैं अपने श्री धाम के साथ 24 अर्च विग्रहों 24 अर्चावतार रूप में अवतीर्ण होता हूँ। मैं प्राकृत हाथ पैरों से रहित होकर भी अपराकृत हाथ पैरों के द्वारा भक्तों के द्वारा प्रदत्त सेवा उपकरण को ग्रहण करता हूँ और भुवन के मंगल के लिए विचरण करता हूँ। वेद के इस नित्य प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और तुमने जिस प्रतिज्ञा को भंग किया है उस प्रसंग में एक लीला माधुरी को प्रकट करने के लिए मैं इस मूर्ति में प्रकट हुआ हूँ। प्रेम मंजन शुद्धिता भक्ति विलोचनेना, प्रेम की आंखों से ही भगवान को देखा जा सकता है। से मेरे माधुर्य रस के लोभी भक्त वृंद मुझे श्री श्याम सुंदर मुरली बदन रूप में दर्शन करते हैं। यदि तुम मेरी ऐश्वर्यमयी सेवा की इच्छा करते हो तब तुम कभी कभी सोने का, चांदी से निर्मित हाथ पैर आदि के द्वारा मुझे भूषित कर सकते हो, परंतु ध्यान रखना कि मेरे श्री अंग समस्त भूषणों के भी भूषण स्वरूप हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के विग्रह बने, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है,
बड़ी बड़ी आंखें, ये भाव के विग्रह हैं। और इस इन विग्रहों की इतने समय से पूजा होती आ रही है। और आज की कथा को यहीं विराम देंगे। और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र जी महाराज, गौर भगवान, गौर भक्त वृंद, प्रभुपाद कृपा से कल 14वें दिन की कथा होगी। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ कथामृत का जय। हरे कृष्ण। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जप करते समय हमें सब संसारिक बातों का चिंतन होता रहता है, इसे कैसे दूर करें? ऐसा है गंगवानी जी, जब तक शुद्धि नहीं होगी ना तो चिंतन होता रहेगा। हमें जप करते रहना है, जप नहीं बंद करना। जप करते करते जब शुद्ध जप होगा, निष्पराध जप होगा, तो धीरे धीरे शुद्धि होगी, एकदम नहीं होगी। समझाइए आपको गंगवानी जी। सुरुचि लूथरा दिल्ली से। सुरुचि लूथरा दिल्ली से। सुरुचि लूथरा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन था, मैं 21 वर्ष की हो गई हूँ। कल मेरा जन्मदिन था, मैं 21 वर्ष की हो गई हूँ। अभी मैं 2 माला करती हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तू माता 16 माला किया कर, 2 माला बहुत कम है। 16 माला तो बड़ी है, अभी छोटी नहीं है। तू 2 माला नहीं 16 माला किया कर रोज। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना कर, और नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना कर कि वो तेरी नाम में रुचि पैदा करे। रितेश पाठक वाराणसी से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कथा सुनता हूँ, अभी जगन्नाथ कथा, तो उसके साथ क्या मैं जप कर सकता हूँ? ये प्रभुपाद जी ने इसको पसंद नहीं किया था। प्रभुपाद जी ने कहा, जब कथा सुन रहे हो तो कथा ही सुनो ध्यान से। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण कैसे कर सकते हैं? आपकी पतित बेटी। प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण दिया है। विधि माता, जैसे छोटा बच्चा है ना, नवजात शिशु, वो पूर्ण रूप से मां पर निर्भर रहता है। और माँ हर समय उसका ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा, उसको भूख तो नहीं लगी, कोई मक्खी तो नहीं काट रही, उसने मल मूत्र का त्याग तो नहीं किया। उस बच्चे की तरह हमने भगवान के चरणों में समर्पण करना है। उनके हाथों में जीवन की डोरी सौंपनी है। एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा है, सरेंडर मीन्स, समर्पण मतलब सरेंडर के बारे में प्रभुपाद कहते हैं, surrender means to do anything at any time without any desire or expectation. अगर गुरु ने शिष्य को कुछ कहा तो बिना किसी इच्छा के शिष्य को वो कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए किसी भी समय में। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार कर